भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था। वहाँ प्रतिदिन दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। मंदिर का परिसर सदैव भक्तों की भीड़ से भरा रहता था। एक दिन अचानक आकाश में बिजलियाँ हुईं और सोने का एक थाल आसमान से उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई, जो व्यक्ति भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह सोने का थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह सोने का थाल हमें ही मिलेगा। सबसे पहले एक पंडित जी आगे आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा प्रेमी और भक्त हूँ। थाल मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, सोने का वो थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए और सिर झुकाकर पीछे हट गए। इसके बाद वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और सोने का थाल अपने हाथों में उठाया। जैसे ही राजा ने वो थाल उठाया, सोने का थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा साहब भी लज्जित हो गए और सिर झुकाकर पीछे हट गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और सोने का थाल उठाया। लेकिन वो सोने का थाल किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में जाकर कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान अभी रास्ते में आ ही रहा था कि उसे कोई भिखारी मिल गया और उससे कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को उस भिखारी पर दया आ गई। उसने अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह उस भिखारी को दे दिया। भिखारी उसे दुआएं देता हुआ चला गया। थाल के बारे में इस किसान ने भी सुना, लेकिन इसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था मैं तो बहुत कम ही मंदिर आ पाता हूँ, इसलिए वो सोने का थाल मुझे तो नहीं मिलेगा। किसान सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। वो परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का वो थाल पहले से भी अधिक चमचमाने लगा। यह सब देख लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग किसान के जयकारे लगाने लगे और उससे पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो, कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला,
सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। भोले के भोले भाले भक्तों की जय। बोलिए भोलेनाथ की जय।